हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जीएल अकाउंट। लेकिन जीएल अकाउंट से पहले कंट्रोलिंग एरिया हमने डिफाइन करना है, क्योंकि जीएल अकाउंट आप तब बना सकते हैं जब आपके पास कंट्रोलिंग एरिया होगा। कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, जहाँ पे फाइनेंस होगा वहाँ पे कॉस्ट तो लाजमी होगी, ऐसे ही है। तो इसीलिए एससीपी के अंदर हमें इसको भी प्रॉपर डिफाइन करना होगा। एक और चीज़ ये कि एससीपी के अंदर ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी आपने स्टडी की होती हैं, लेकिन उसकी जो टर्म्स है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि यहाँ पे है टॉलरेंस, ये आप के लिए एक नया वर्ड है। फीड स्टेटस वेरिएंट एक नई चीज़ है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है कि भाई जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका पोस्टिंग पीरियड कहलाता है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कहलाते हैं। तो इसको भी हमने डिफाइन करने। तो इसका पाथ वेरी सिंपल, एसपीआरओ, अच्छा देन आईएमजी, आईएमजी स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। देन आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आ जाए, देन डेफिनेशन में आ जाए, देन कंट्रोलिंग एरिया में आ जाए, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। डबल क्लिक ऑन दिस वन, जो मिड वाले। अच्छा, आमतौर पे जब भी आप एससीपी के ऊपर काम करते हैं ना, तो ये वाला एरर कॉमन एरर है। इसका सर आपने यस इसको आपने कैसे सॉल्व करने, यहाँ पे आप आ जाए न्यू सेशन पे, यहाँ से न्यू सेशन, न्यू विंडो। ये मैं अभी आपका क्वेश्चन लेता हूँ प्लीज। HM12 ये टी कोड है, और यहाँ पे आप यूजर नेम इसको यहाँ से रिमूव कर दें। जस्ट क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन। तो जितने भी लॉग यूजर्स होंगे ना, उसका वो लिस्ट डिस्प्ले होगी। एक्चुअली ये बेसिकली आती है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो आउटडेटेड होती हैं ना एसएपी लेटेस्ट वर्जन में। तो कुछ कैंडिडेट्स उसी को यूज़ करके ना यूज़ करते हैं टी कोड्स को। आउटडेटेड टी कोड जब आप यूज़ करते हैं तो सर्वर उसको ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। जी, आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा था? अच्छा, यहाँ पे आपका एरर सॉल्व हो चुका है। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, double click on this, न्यू एंट्री। आपका जो कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड दोनों हमेशा सेम ही रहते हैं। ML था, MB था, ML01 या MB01, MP01। कंपनी कोड क्या थी, कोई बता सकते प्लीज? सर आपका MB01 था। ओके, थैंक यू। क्या था? मलाई बेवरेजेस। बेवरेजेस, ओके। यहाँ पे आप करोगे कंट्रोल एरिया से मैच कंपनी कोड। आप देखिएगा यहाँ पे ना करेंसी टाइप को आप जब चूज करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए करेंसी, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिजिकल ईयर, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये देखिए, ओके। तो ये होती है कि बैक एंड के ऊपर सर्वर जो है किस तरह से आपके जो डेटा को प्रोसेस कर होते हैं। एंटर एंड सेव। कंट्रोलिंग बेसिकली कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। जहाँ पे आपका फाइनेंस होगा वो तो डेफिनेटली आपकी कॉस्टिंग होगी। तो ओ माय गॉड, अच्छा ये चीज़ समझ गलती थी। सर ये डेटा वैसे सेव होके कहाँ पे जाता है? सर्वर में जाते हैं, मेन नहीं, सर्वर। अगर हमने देखना हो उसको। आप देख सकते हैं।
अगर आपने देखा है यस ना, सर। तो अभी आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा, अब आप आ जाओ असाइनमेंट में, और देन कंट्रोलिंग में, देन सेंड कम्युनिकेट टू कंट्रोलिंग एरिया। तो अब आपने जो डेटा सेव किया हुआ है वो कहाँ पे जाता है, आप कहाँ कैसे उसको देख सकते हो। ये है पोजीशन, यहाँ पे अपना कंपनी कोड दें MB01, एंटर कर दो, ये आपके सामने ये डेटा आ गया। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड पे डबल क्लिक कर दो, देन न्यू एंट्री पे क्लिक करें, देन कंपनी कोड MB01, एंटर, एंटर अगेन एंड सेव। तो आप पोजीशन में जाके अपना कंपनी कोड या जो भी कोड है आप उसको पुटअप करें, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ ऑलराइट। पे। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें, देन कंट्रोलिंग पे आ जाओ, और यहाँ पे कुछ हम बेसिक पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। ये एक अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग से मॉड्यूल है। अच्छा, कंट्रोलिंग, देन जनरल कंट्रोलिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। बेसिकली इसको मेंटेन करने का मकसद ये है कि देखें आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी ना, तो जैसे एक्सपेंसेस हैं, या बेवरेजेस में, बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग में आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, ओवरहेड कॉस्ट आएगी, तो वो भी इजीली आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन। कम टू पोजीशन, देन MP01, इसको आप सेलेक्ट करें, और ये है एक्टिवेट कंपोनेंट्स, इस पर डबल क्लिक करना है, देन न्यू एंट्री, तो यहाँ पे फिजिकल ये देंगे 2025। अब कॉस्ट सेंटर भी हम इसको एक्टिव कर देंगे, कंपोनेंट एक्टिव कॉस्ट सेंटर। अब ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, ABC क्या होता है, ये भाई इंशाल्लाह आपको मैं कमिंग क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इसको भी आप एक्टिव कर दें, ABC को भी एक्टिव कर दें, प्रोजेक्ट्स, सेल ऑर्डर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इनको टिक कर दे, स्टेट को नहीं करना, सेव, इसको आप इसको सेव कर दो। कम बैक। अच्छा, उसके बाद है मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो पोर्शन है ना, ये मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं। ओके, तो बट आपने जैसे मैं काम जैसे मैं इसमें कन्फिग्रेशन करूँ, आपने एज इट इज ही इसको कन्फिगर करने। ओके, इस पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इसको आपने कन्फिगर करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका आ रहा है कॉपी सब ऑब्जेक्ट, उस पर क्लिक किया, और यहाँ से हम ड्रॉप लिस्ट में देखेंगे, जो सबसे फर्स्ट होगा ना 0001, आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, कॉपी टू MP01। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट नंबर जिस बने हुए हैं कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स के, उसको हमने एक कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट का जो नंबर रेंजेस का जो टेम्पलेट है ना, वो हमने कॉपी करना है अपने कंपनी कोड में, एंटर, देन एंटर अगेन। अब ये क्या है, कंट्रोलिंग एरिया 0001 वाज कॉपी टू MP01। अच्छा, फिर आप इसको एंटर कर दें, और हाँ, कॉपी हो चुके हैं। देन मेंटेन वर्जन्स। वर्जन्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोगों ने वो सुना होगा ना, वो वेरिएंस एनालिसिस, आपकी प्लानिंग आती है, आपकी बजटिंग होती है, एक्चुअल कॉस्टिंग होती है, ये आप लोगों ने कॉस्टिंग में सुना होगा घर पर, वॉइस यस सर, सुना हुआ। सुना हो ना, तो उसको हम कहते हैं यस वर्जन। सर। ओके, मतलब कि कंपनी कंपनी चाहती है कि भाई हमारे कॉस्टिंग का जो सेटअप होगा ना, उसमें हमने प्लानिंग भी करनी है, उसमें हमने बजटिंग भी करनी है, फॉर कॉस्टिंग भी करनी है, फिर हम उसको एलोकेट करेंगे, फिर एक्चुअल कैलकुलेशन होगी, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस होगा, वर्क इन प्रोसेस होते हैं। ओके, तो इसको एसएपी ने नाम दिया है वर्जन का, और जीरो का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके प्लानिंग कॉस्ट भी होगी, एक्चुअल कॉस्ट भी होगी, वर्क इन प्रोसेस भी होगा, और वेरिएंस भी होगा, राइट।
अच्छा, उसके बाद है डिफाइन वर्क, इसको नहीं देते। ओके, अब हम आते हैं न्यू विंडो पे। अच्छा, ये हमने कंप्लीट कर दिया, बल्कि ये तीनों हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। कौन सा था ये? ओके, नाउ जीरा अकाउंट तरतीब से लेके आते हैं। इसके यहाँ से रिमूव कर दें, ये ले। न्यू टॉपिक इज क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट। जीएल अकाउंट क्या होता है भाई? जितने भी आइटम्स होते हैं ना आपके अकाउंट ग्रुप्स के, आपके करंट एसेट में जितने भी आइटम्स हैं उनको जीएल अकाउंट कहा जाता है। एक्सपेंस के जितने आइटम्स हैं उनको जीएल अकाउंट कहा जाता है। हाउ टू क्रिएट। अच्छा, ये अब आपके सामने आके फ्रंट एंड विंडो, यहाँ पे आप आ जाओ। अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर, then masters record, then GL account, then individual processing, then FS00। आप इसको यूज करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इनिशियली जब भी आपने जब भी आपने पहला GL अकाउंट को क्रिएट करना है ना, तो आपने हिरार्की डिस्प्ले को अनटिक करने, वो उसके लिए आप पहले आओगे सेटिंग में, हिरार्की डिस्प्ले, डोंट डिस्प्ले हालांकि डोंट डिस्प्ले नेविगेशन ट्री। ये नेविगेशन ट्री ये होती है, देखिए जैसे ये कंपनी को लिखा हुआ है साथ में कैश बुक, कैश एंड बैंक है, करंट एसेट से फला फला फला, ये जितनी भी है ना, ये जो डिटेल आ रही है ना, इसको हम कहते हैं नेविगेशन ट्री कहते हैं। तो पहले आपने नेविगेशन ट्री को डिस्प्ले नहीं करना। एंटर, एंटर कर दें। इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश के लिए /NFS00 कर देंगे। देखो वो चेंज हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट चेंज योर कंपनी कोड MB01। और अभी हमने कौन सा जीएल अकाउंट क्रिएट करने हैं? बैंक अकाउंट का। देखो पहली एंट्री कौन सी पोस्ट की जाती है? कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक किस में आता है? करंट एसेट में आता है। तो करंट एसेट की जो कल मैं आपसे कहा था ना कि वो जो हम अकाउंट ग्रुप बनाए थे उसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। तो उसमें आप देखो करंट एसेट की जो सीरीज थी क्या थी? 100 से 199। तो हम स्टार्ट करेंगे 100 से 100 से। अच्छा, अब उसके बाद पहले आपने कंपनी कोड दिया, फिर आपने जिला अकाउंट का नंबर दे दिया 100। अब ये है ऑप्शन डिस्प्ले का, चेंज का और क्रिएट का। आप क्रिएट पे टिक करोगे। अच्छा, उसके बाद आपका जीएल अकाउंट टाइप कौन सा हो गया? आपका बैलेंस शीट, क्योंकि करंट एसेट किस में जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। और ये अकाउंट ग्रुप कौन सा? आपका करंट एसेट। ये देखिए, ये करंट एसेट्स आ गए। यही हमने कल डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। शॉर्ट टैक्स क्या क्रिएट करें? बैंक। अच्छा, HPL बैंक। टाइप डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट ये चार चीज़ों को पुटअप करके, नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल डेटा, आप इस पर क्लिक करोगे और इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा अकाउंट करेंसी PKR, देन बेनिफिट्स इन लोकल करेंसी, इस पर आप टिक कर दो। अच्छा, फिर यहाँ से आप नीचे आ जाए और शॉर्ट की 001 आपने मेंशन करना है। अच्छा, याद रखिएगा तमाम करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए आप सॉरी, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी के लिए आप 001 मेंशन करोगे। एसेट्स के लिए हम 004 को मेंशन करेंगे। वो इंशाल्लाह भी साथ साथ आपको मैं गाइड करता रहूँगा। नेक्स्ट है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, फीड स्टेटस वेरिएंट, इसमें आप करेंगे G001। ये भी करंट एसेट, फिक्स एसेट, कैपिटल के लिए सेम होगा, बाकी एक्सपेंसेस के लिए मुख्तलिफ होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। देखिए जो जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ एज इट इज आपने परफॉर्म करना है। जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ आपने भी उसको स्किप करना है। कंट्रोल डेटा में मैंने जस्ट PKR और बैलेंसेस लोकल पे टिक कर दिया, देन शॉर्ट की 001 मेंशन की और कुछ भी मेंशन नहीं किया। अब आप यहाँ पे इसको सेव कर दो। ओके, आप फिर सिस्टम में आके हिरार्की डिस्प्ले,
नेविगेशन डिस्प्ले अकाउंट्स इन नेविगेशन ट्री। /NFS00 रिफ्रेश कर देंगे आप। अब ये देखिएगा आपके सामने स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ये देखिए अब आगे ना MB01 ये हमने कंपनी कोड, ये देखिए अभी हमने ये क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, तो बाकी आपने क्रिएट नहीं करने, क्योंकि जैसे जो जो मैं आपको सेगमेंट दूंगा आपने एज इट इज ही क्रिएट करने, राइट। नेक्स्ट कौन सा हमने क्रिएट करना है, कैपिटल का। उसके लिए यहाँ पे आप आ जाओ, क्रिएट कैपिटल का अकाउंट क्या था 200, एंटर। ओके, पहले यहाँ पे देखेंगे कैपिटल। अच्छा, आप कैपिटल किस में आता है, आपका बैलेंस शीट में आता है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल, पेड अप कैपिटल। व्हाट इज पेड अप कैपिटल, व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ये प्लीज आपने मुझे इसका आंसर देना है आफ्टर क्लास। नेक्स्ट कंट्रोल डेटा पे आ जाओ, सेम एज इट इज, टेक ऑन बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, देन सॉर्ट की 001, देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। यहाँ पे आप आ जाए G001 पे। ओके, सेव इट। ये देखिए मीन जैसे आप अपने जीएल अकाउंट्स को क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पे डिस्प्ले आती जाएगी। अब ये देखो आपके पास ना दो अकाउंट ग्रुप्स हैं, करंट एसेट और कैपिटल। अब इनके जो आइटम्स है ना ये कहलाते हैं जीएल अकाउंट्स। यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नाउ अब हम आते हैं फर्स्ट जनरल एंट्री, हाउ टू पोस्ट जनरल एंट्री। इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर, देन डॉक्यूमेंट एंट्री। यहाँ से ये है डिफरेंट, इसमें ऑप्शन है भाई आपने एंट्री कैसे पोस्ट करनी है। काफी नई चीजें आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगी जी। आप बिलाल आप बताओ पहली एंट्री क्या होती है कैपिटल की, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, जल्दी से बताएं। बिलाल, समी, सर उस्मान, समझ नहीं आ रही। ओए होए होए क्या करते हैं। अच्छा देखें सर कंपनी कॉस्ट, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट। गुड, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर कंपनी कोड। अब यहाँ पे आ जाओ, कंपनी कोड जी क्या था, MP01 जी। पहले तो आप डेट दें, डेट 07/03/2025। नेक्स्ट देंगे इन्वेस्टमेंट एंट्री। अभी आपने कहा कि पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ओके। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे सही है, क्या बात हुई, ये जील अकाउंट, तो यहाँ पे इसको आप मैग्नीफाई को सिलेक्ट करें, इसको ओके करें, ये आपके पास आ गया बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में कभी भी कैश को डेबिट नहीं किया जाता, जस्ट बैंक को डेबिट किया जाता है, ओके। यह बात हमने याद रखनी है। अच्छा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब जरा तवज्जो से सुन देखिएगा, मैंने क्या लिखा 100, मैंने टैब की प्रेस की, उसके बाद क्या है डेबिट, मैंने टैब की प्रेस की, मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 मिलियन। जल्दी से बताएं कि 100 मिलियन कितने पैसे बनते हैं। यस ओके बॉयज, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट 100 पुट किया, डेबिट को सेलेक्ट किया और 100 मिलियन को पुट किया, ओके। टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट 00 आ रहा है। अब मैं इसमें एंटर प्रेस कर दूंगा तो बैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए रेड मीन एरर, अभी हमने क्रेडिट की एंट्री भी पोस्ट करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे 200, ये आगे 200 और टैब की यूज करोगे आप, सी फॉर क्रेडिट, टैब की, इस टैब की प्रेस कर दी। आप देखिएगा क्या होगा, कैपिटल भी ऑटोमेटिक आ गया और अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ गई,
और ये क्या आपका ग्रीन। अच्छा, अब आप इसको, ये क्या है, पोस्ट कर दें। अच्छा, देयर इज नो आइटम कैटेगरी असाइन टू अकाउंट। अच्छा, आमतौर पे ये जो एरर्स आते हैं ना, ये कंसल्टेंट का काम होता है कि उनको फिक्स करना, और जो मैनेजमेंट का काम ये होता है कि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना। ओके, और यूजर लेवल का काम क्या होता है कि उनको इग्नोर करते रहना, क्योंकि यूजर लेवल का काम क्या होता है, बस इसमें पोस्ट करते रहना। मैनेजमेंट लेवल का क्या काम होता है कि प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करना है उसको, यूजर लेवल को, और फिर अपडेट करना कंसल्टेंट लेवल को। मैनेजमेंट लेवल जो है वो असिस्टेंट कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी एरर्स आते हैं ना, आप उसकी स्क्रीनशॉट लें और उसको नोट डाउन करें, फिर एक अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। बैकएंड, देन एसपीआरओ, देन आईएमजी, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर अकाउंटिंग, देन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, देन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, देन क्लासिफाइड जीरो अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अच्छा, बेसिकली ये एरर ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी हमने अकाउंट ग्रुप्स को डिफाइन किया था ना, उसको हमने प्रॉपर इंटरलिंक करना है कि करंट एसेट कहाँ पे जाएगा, फिक्स एसेट कहाँ पे जाएगा, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। न्यू एंट्री 001 099 100 199 200 299 300 399 400 499 500 599 600 699 700 799 800 899। ये है कैटेगरी। अच्छा, फिक्स एसेट किस में आएंगे, बैलेंस शीट। करंट एसेट भी बैलेंस शीट में आएगा, और कैपिटल भी बैलेंस शीट में आएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बैलेंस शीट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बैलेंस शीट। एक्सपेंस आपका आएगा एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, ये भी एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका एक्सपेंस में जाएगा, जो कि बैलेंस शीट उसमें आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। एंड लास्ट वन इज रेवेन्यू, इनकम और रेवेन्यू। ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती है आपकी। एंटर एंड सेव। इसको आप फिर दोबारा से रिफ्रेश कर दो। FS00, ओ सॉरी, गलत हो गया। FB50 जिसका टी कोड था /n FB50 07। सर ये कोड आपने ऊपर क्या लिखा था, /NF FB50, ये देखिए FB50। सही। अच्छा, अब इसको एंटर सेव कर दिया। अब एक और एरर आएगा है बैलेंसिंग इन। मिस्टर इमरान, ये आपके दफ़ा ये एरर नहीं आया था, इसको वजह प्लीज़ नोट डाउन कर लें। मिस्टर इमरान, आर यू हियर? यस सर, मैं इधर ही हूँ। ओके, ये ना बैलेंसिंग फील्ड प्रॉफिट। अच्छा, इसको हम लेके आते हैं। प्रॉफिट सेंटर, और के प्रॉफिट सेंटर तो यहाँ पे हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। कहाँ चला गया, एक मिनट, इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं।
ये प्रॉफिट सेंटर। तो अब वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट सेंटर जो है आप इसमें मेंशन करें, लेकिन एक और काम ये हो सकते हैं। अच्छा, इसका हम शॉर्ट कट ये निकालते हैं कि जो फीड स्टेटस वेरिएंट है ना, हम उसको चेंज कर लेते हैं। फ्लश अकाउंटिंग, देन लेजर्स, देन फील्ड्स, डिफाइन फीड स्टेटस वेरिएंट। क्या था? एफ एस टी वी, एफ एस टी एम। सेलेक्ट दिस, देन डबल क्लिक ऑन दिस। और ग्रुप कौन सा था? G001। इसको डबल क्लिक करें, जनरेट डेटा के ऊपर डबल क्लिक करो। ये देखिए, ये सबको जो है ना, ये ऑप्शन सी, इसको यहाँ पे लेके आ जाए। ये ऐसे करें। अच्छा, फिर नेक्स्ट, ये ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसको भी यहाँ पे लेके आ जाए। नेक्स्ट, ये देखिए। नेक्स्ट, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके, कंट्रोल एस। अच्छा, रिफ्रेश इट। कंट्रोल एस। ये फिर एरर दे रहा है। इसका इसका देखते हैं। G004, इसमें जरा देखते हैं। ये भी जो ऑप्शन है। अच्छा, इसका एक और सोल्यूशन तो ये है कि एक तो हम फीड स्टेटस में इसको चेंज कर दें, या फिर हम प्रॉफिट सेंटर को डिफाइन कर दें। मैं आपको दोनों इसके ऑप्शन बता देता हूँ, ये देखें। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है? वी हैव टू डिफाइन प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? आपका सेल्स डिपार्टमेंट, या जहाँ से आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। तो उसके लिए आप आ जाओ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद आप आ जाए प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग। देन आप आ जाए बेसिक सेटिंग्स।
then set controlling area MB01. अच्छा, then controlling area settings, maintain controlling area settings. अच्छा, अभी हम इसमें वो भी डिफाइन करना होगा स्टैंडर्ड हायरार्की. बल्कि वॉइस एक हम ये करते हैं कि it was 01 right, it was 01. अच्छा, आप एक काम करें, आप इसको यहाँ तक कॉन्फ़िगर करें और मैं इंशाल्लाह कल जो है एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा और उसमें 3 एरर्स होंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह ठीक कर दूंगा. तो उसके बाद जो है आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह. ओके, तो आप बस यहाँ तक आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें और बाकी जो है ना जेल अकाउंट सिर्फ 2 ही आप लोगों ने क्रिएट करने हैं. उसके बाद बाकी जितने भी हैं एसेट्स के हैं, एक्सपेंसेस के हैं, वो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में आपको प्रॉपर गाइड करूँगा हाउ टू क्रिएट दोस जेल अकाउंट्स. ओके, तो कमिंग वीक में इंशाल्लाह हम कैश जर्नल को फोकस करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग को हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह. राइट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो जो भी इश्यूज हो आप डिस्कस कर सकते हो. थैंक यू.